हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 2। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले वाला भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा शिवी को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी तो शिवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, वी आर फ्रेंड्स। हमारे बीच बस यही रिश्ता है, मत सोचो इतना प्लीज। अक्षरा कुछ नहीं बोली तो शिवी कमरे से बाहर चला गया। अक्षरा बस शांत सी खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी खाली आंखें आंसुओं से भरी थी। शिवी अपने कमरे से निकला तो उसने देखा नीचे हॉल में सब परेशान बैठे हुए थे। वो नीचे आया। जैसे ही सब ने शिवी को देखा तो शिवी आते ही गरिमा के गले लग जाता है। उसकी आंखों में नमी थी तो वहीं गरिमा की आंखों में भी आंसू थे। वो शिवी के बालों पर हाथ फेरने लगी। शिवी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटा रहा। दी, आप इतने टाइम बाद आई। वो वैसे ही बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से बोला। गरिमा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। छोटे, तुम ठीक हो ना? और ये क्या किया? तुम अक्षरा से शादी कैसे कर सकते हो? गरिमा की ये बात सुनते ही शिवी को अक्षरा और शादी की बात याद आ गई। वो झट से गरिमा से दूर हुआ। छोटे, कुछ पूछ रहे हैं हम? गरिमा ने शिवी के गाल को छूकर कहा। शिवी शांत था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। गरिमा एकटक शिवी को देख रही थी। अच्छा ठीक है, मत बताओ, गरिमा ने कहा तो शिवी उसकी ओर देखता है। दी, थैंक यू। आप प्लीज कुछ वक्त यहीं रुक जाइए। शिवी की आवाज में नमी थी। गरिमा ने शिवी के गाल पर हाथ रखा और पलकें झपका दी। कामिनी जी और सिमरन की आंखों में नमी आ गई। तो वहीं रमेश जी बार बार जगदीश जी को फोन मिला रहे थे, पर कॉल लग नहीं रहा था और इससे वो परेशान हो गए। भैया पता नहीं कहाँ गए। वो फोन रखकर परेशान सी आवाज में बोले तो गरिमा और शिवी ने उनकी ओर देखा। शिवी, ये सब क्या है बेटा? तुमने कहा था तुम अक्षरा से मिलने जा रहे हो, लेकिन ये अचानक शादी? कामिनी जी शिवी के पास आती हुई बोली। छोटी माँ, वो शिवी अपनी बात पूरी करता उससे पहले एक रोबदार आवाज गूंजी। वो लड़की है ही ऐसी। सब आवाज सुनते ही उस दिशा में गर्दन घुमाते हैं। सामने जगदीश जी थे। उनके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था। वो लड़की है ही ऐसी। और शिवी, उस लड़की से शादी करके तुम जताना क्या चाहते हो? वो एकदम गुस्से से बोले। सबकी नजरें झुक गई तो वहीं शिवी उनकी आंखों में देख रहा था। वो वैसे ही बिल्कुल निडर भाव से उनके पास आया। पापा, आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। और एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उसका नाम अक्षरा है। अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। शिवी ने बिना किसी भाव के कहा, पर बहुत ही सख्त लहजे में। उसकी बात सुनते ही सब परेशान होने लगे तो वहीं जगदीश जी का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। ये तरीका है अपने बाप से बात करने का? हमने यही सिखाया है तुम्हें? वो फिर गुस्से से बोले। उनकी इस बात पर शिवी हंसने लगा और वो भी बहुत तेज तेज। आपने कुछ सिखाया भी है मुझे याद ही नहीं आ रहा। शिवी अपनी हंसी रोक कर बोला। बोलते वक्त उसकी आंखों में नमी झलक आई। शिवी की बातें सुनकर गरिमा की आंखों से आंसू बह गए। मेरी दी ने और छोटी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है। मुझ में खून तो आपका ही है ना? गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। शिवी की ये बात सुनकर जगदीश जी ने गुस्से से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, पर शिवी की आंखों में नमी की जगह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखते ही गरिमा और कामिनी जी भागकर उस तरफ आई। हद में रहो, जगदीश जी गुस्से से बोले। बच्चा नहीं हूँ मैं जो थप्पड़ मार कर आप मुझे चुप करवा देंगे। और आपको पता है जो चीजें आपको नहीं पसंद वो करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, जानते हैं ना? तो बस अब सोचते रहिए क्यों की मैंने शादी। शिवी गुस्से से बोला। जगदीश जी ने गुस्से से हाथ उठाया कि गरिमा ने शिवी को अपने पीछे खींच लिया। पापा, हम बात करते हैं छोटे से, हम माफी मांगते हैं उनकी तरफ से, गरिमा नम आवाज में बोली। जगदीश जी गुस्से से वहां से जाने लगे। गरिमा शिवी को देखती है और रोते हुए उसके सीने से लग जाती है। छोटे, ये सब क्यों करते हो तुम?
क्यों? वो रोते हुए बोली तो शिवी ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछने लगा। दी, प्लीज आप रोना बंद कीजिए। शिवी ने गरिमा को शांत करवाया और वहां से वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जगदीश जी जा चुके थे। गरिमा, तुम जमाई बाबू को लेकर अपने कमरे में जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे आप दोनों। कामिनी जी ने कहा तो गरिमा और राहुल चले गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शिवी कमरे में आया तो उसने देखा अक्षरा अब भी बिना किसी भाव के ऐसे ही खड़ी थी। उसने अब एक लंबी सांस छोड़ी और अंदर आया। अक्षरा, शिवी ने एकदम धीमी आवाज में कहा, पर अक्षरा तो अब भी बुत बनी खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही। शिवी अक्षरा को देखते हुए धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ गया। अक्षरा से कुछ दूर ही शिवी खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच 5-6 कदम का फासला था। अक्षरा, प्लीज संभालो खुद को, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, शिवी ने धीमी आवाज में कहा। इस बार शिवी की बातें सुनकर फिर अक्षरा की आंखों से आंसू बह गए। वो रोते हुए उसे देखने लगी। आपने क्यों किया ये सब? हमारी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई। हम अब आपकी जिंदगी नहीं खराब कर सकते, अक्षरा रोती हुई बोली। उसकी ये हालत देख शिवी की आंखों में नमी आ गई, पर उसने इन्हें आंखों ही आंखों में रोक लिया और खुद को संभालते हुए बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और दोस्त भी। शिवांश मल्होत्रा की जिंदगी में दोस्ती सबसे बढ़कर है, ये तुम जानती हो। मैंने जो किया दोस्ती के लिए किया और तुम प्लीज खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो, शिवी ने बड़े ही शांत भाव से कहा। पर अक्षरा अब भी रो रही थी। शिवी से अब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपने हाथ अक्षरा की तरफ बढ़ाए, पर एकदम से उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिए। शिवी अब पलटा और वो एक टेबल के पास आकर टिश्यू पेपर लाता है और वापस अक्षरा की तरफ बढ़ गया, जो अब भी चुपचाप खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। शिवी ने टिश्यू पेपर बढ़ाया, पर अक्षरा अब भी वैसे ही खड़ी थी, तो शिवी उसके एकदम पास आकर खड़ा हुआ। उसने बिना कुछ कहे टिश्यू से उसके आंसू पोंछे, तो अक्षरा अब जैसे एकदम से होश में आई और वो नम आंखों से शिवी को देखने लगी। शिवी उसके आंसू पोंछते हुए ही बोला, अक्षरा त्रिपाठी, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, भूल गई क्या? शिवी की बातें सुनकर अक्षरा की आंखों से फिर आंसू बह गए। हम अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा हमारी जिंदगी में, सब कुछ बदल गया। इन 2 सालों में सब बदल गया। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, अक्षरा सिसकते हुए कहती है। उसकी बातें सुनकर शिवी की आंखों में नमी आ गई, पर उसने खुद को शांत रखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सब बदल गया जानता हूँ मैं, पर तुम भी बदल जाओ ये तो जरूरी नहीं, और ये रोना धोना बंद करो। वैसे भी ये रोंदू सी सूरत तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। शिवी ने अक्षरा का मूड चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, पर अक्षरा पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अब भी रो रही थी। शिवी ने अब अपने अंगूठे से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, श्श, रोना बंद करो अक्षरा प्लीज, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफें, तुम जानती हो ना। शिवी बोलते बोलते रुक गया तो अक्षरा उसकी आंखों में देखती है। शिवी की आंखों में भी नमी थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। आप प्लीज हमारी वजह से खुद को और मत परेशान कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से अपने परिवार के खिलाफ मत जाइए। वैसे भी आपके पापा। अक्षरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले शिवी काफी गुस्से से बोला, चुप, बकवास बंद करो अपनी। अक्षरा त्रिपाठी, तुम भूल रही हो शादी हो चुकी है हमारी। जानता हूँ तुम ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, याद रखो ये। शिवी को अब ध्यान आया उसने किस लहजे में अक्षरा से बात की, तो वो शांत हो गया और अक्षरा से दूर होकर पलटकर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, शिवी पीछे से ही बोला, तो अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। वो शांत सी खड़ी रही और शिवी को देखती रही, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। गरिमा राहुल के साथ कमरे में थी, वो भी रो रही थी, तो राहुल ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। गरिमा रोइए मत प्लीज। राहुल ने उसे शांत कराने की कोशिश की,
पर गरिमा का रोना और बढ़ गया तो राहुल उसके पास बैठा कि गरिमा एकदम से उसके गले लग गई। हम क्या करें, छोटे ने शादी कर ली, वो भी ऐसे। पापा और गुस्सा हो गए। गरिमा रोती हुई बोली तो राहुल धीरे धीरे उसके बालों और पीठ पर हाथ सहलाने लगे, जिसके साथ उसका रोना कम होता जा रहा था, पर वो अब भी सिसक रही थी। गरिमा, आप जानती हैं ना, शिवी बिना किसी वजह के ऐसा कभी नहीं करते, प्लीज संभालिए खुद को। राहुल ने इतना कहा तो गरिमा उससे अलग हुई। हम जानते हैं, पर आप ही बताइए, वो अक्षरा से शादी कैसे कर सकता है। गरिमा की ये बात सुनकर राहुल चुप हो गया। अक्षरा एक बहुत अच्छी लड़की है, हम जानते हैं, पर छोटे और अक्षरा शादी कैसे कर सकती हैं। इस रिश्ते में अक्षरा को बेशक एक साथी मिल जाए, पर हमारे छोटे का क्या, उन्हें क्या मिलेगा? बस दर्द और कुछ नहीं। आप जानते हैं, माँ जब हमें छोड़कर गई थी तो हम बस 8 साल के थे और छोटे तो सिर्फ 4-5 साल के थे। हमने उन्हें संभाल लिया। छोटी माँ थी, छोटे पापा थे, पर अब छोटे का ये फैसला उनकी जिंदगी में और दर्द भर देगा। गरिमा रोते हुए बोल रही थी। राहुल चुपचाप बस उसे देख और सुन रहा था। दी, दर्द मेरी जिंदगी में हो सकता है क्या? आप है ना? शिवी अंदर आता हुआ बोला तो गरिमा और राहुल ने उसकी ओर देखा। शिवी आकर बेड के पास जमीन पर बैठ गया और गरिमा को देखते हुए बोला, दी, आप हो ना हमेशा अपने छोटे के साथ? गरिमा पहले तो नम आंखों से शिवी को देखती रही, फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी तो शिवी और राहुल दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। शिवी ने अब गरिमा की गोद में सर रख दिया और कहीं खोया हुआ सा बोला, दी, हर रिश्ता खुशी दे जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते दर्द से जुड़े होते हैं। शिवी की ये बात सुनकर राहुल और गरिमा ने एक दूसरे को देखा और फिर गरिमा प्यार से शिवी के बालों पर हाथ फेरने लगी। छोटे पर अक्षरा, तुम जानते हो वो? दी, मैं सब जानता हूँ उसके बारे में, और मैं ये भी जानता हूँ इस शादी का बस एक मतलब है और वो है जिम्मेदारी। शिवी ने गरिमा की बात पूरी होने से पहले अपनी बात रख दी। उसकी बात सुनते ही राहुल और गरिमा एकदम हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया आखिर शिवी कहना क्या चाहता है। छोटे, क्या कह रहे हो? कैसी जिम्मेदारी? गरिमा ने पूछा तो शिवी को ध्यान आया उसने क्या कह दिया है। वो अब गरिमा की गोद से सर उठाकर उसकी ओर देखता है तो शिवी ने देखा राहुल और गरिमा उसे ही देख रहे थे। आज की कहानी का ये भाग करते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी की कहानी को जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।